कहा, हिंदुस्तान ने हमेशा दोहरा मेयार अपनाया। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर्स को महदूद करके रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें सच दिखाएंगे। भारत अपनी हिंदुत्वा सोच की वजह से दीगर इलाकाई ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब कर रहा है। पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, भारत के बतदरीज अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखारुद्दीन तौहीन अदालत केस की समाअत, मुलजिम का यू टर्न, सेहत जुर्म से भी इनकार। अदालत में बयान दिया, तौहीन अदालत केस में अपना दिफा करूंगा। समाअत रोकने की भी इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा सिर्फ तौहीन अदालत का है, समाअत रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा से गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए गए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 1763 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,69,191 हो गई। वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। जाम हक अफराद की तादाद 5,709 तक जा पहुंची। अब तक 2,13,175 मरीज कोरोना वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। सिंध हुकूमत की इजाज़त के बावजूद कराची में पब्लिक पार्क्स ना खुल सके। हिल पार्क, कोकिन पार्क, झील पार्क के दरवाजों पर गैर मुअय्यना बंदिश के नोटिस चिस्पा। पार्क से इंतजामिया अमले समेत गायब। हर तरफ वीरानी के डेरे। सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए पार्क्स आने वाले शहरी परेशान हैं। सिंध हुकूमत के इजाज़त नामे को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन जारी। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक 26 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। 8 अजला के मुतासरा इलाकों में 1146 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेजी से आगाज। 200 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 38,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर का 10 पैसे इजाफे से आगाज। $1 167 रुपए 73 पैसे का हो गया। वफाकी काबीना में रद्दोबदल। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का भी पोर्टफोलियो तब्दील। मलिक अमीन को मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली बना दिया गया। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ड्राइवर लाखपति बन गया। ड्राइवर के अकाउंट में 49,41,000 की रकम आ गई। एटीएम से पैसे निकलवाने गया तो पैसे देखकर हैरान रह गया। बैंक ने ड्राइवर का अकाउंट सील कर दिया। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान तैयार। तजावीज़ विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। सूबाई वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल की ताजरों से मुलाकात। कहा, विफाक को पंजाब भर के मैरिज हॉल्स सितंबर के पहले हफ्ते खोलने की भी तजवीज़ दी है। विफाकी हुकूमत के फैसले का इंतजार है। मॉनसून बारिशों का सबब बनने वाला नया सिलसिला 25 जुलाई को रन ऑफ कच्छ से दाखिल होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, 24 जुलाई को भारतीय गुजरात में हवा का कम दबाव बन सकता है, जो बाद में बारिशों का सबब बनेगा। कराची में तीसरे स्पेल के तहत 25 से 26 जुलाई के दरमियान बारिश होने की तवक्को है। और शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। तगड़े और खूबसूरत जानवर ग्राहकों के मुंतज़िर। रश तो लगने लगा मगर खरीदार विंडो शॉपिंग तक महदूद हैं। कराची की मंडी में रक्स करने वाले ऊंट तवज्जो का मरकज बन गए। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि आमदन से जायद असाजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत कुछ देर में हो। मुस्लिम लीग नून के सदर
शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की आमद पर लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। ईद उल अज़हा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, ये कहना था शहबाज शरीफ का। आमदन से जायद तसासाजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। समाअत कुछ ही देर के बाद की जाएगी। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। लोगों की भी एक बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर पहुंची है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए। नैब इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात वाज़ेह हो चुकी है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब नैब को बंद होना चाहिए, चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होना चाहिए और ये इंतकाम जो है ये और ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जब ये बात साबित हो चुकी है कि नैब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है और ये हुकूमत के हाथ में एक ऐसा गंदा हथियार है जो वो अपने मुखालफों के खिलाफ बेरहमाना तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ये कोई एहतसाब नहीं है और ये कोई नैब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का एक अदारा है। आगे बढ़े आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया के वफ़द ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियां देखी। इसी मुतालिक मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। गैर मुल्की सहाफ़ियों का LOC के चिरी कोट सेक्टर का दौरा। फॉरेन मीडिया ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियां देखी। गैर मुल्की मीडिया को पुंछ सेक्टर में वो भारतीय इलाका दिखाया गया जहां से बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। भारतीय फौज शहरी आबादी को भारी हथियारों, मोर्टर और क्लस्टर से निशाना बनाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा बहुत अहम था। पाकिस्तान ने बुलाया और कहा कि आइए देखिए। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में मजीद कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा दोहरा मयार सामने आया। क्या भारत इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के बज़रोर को महदूद करके रखता है ताकि वो सच ना देख सकें। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत सरकार की पॉलिसियों के बाइस एक साल में शाइनिंग इंडिया के इमेज का बेड़ा गर्क हो गया। शामिल ममालिक में पाकिस्तान असासों की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा महफूज बनाने वाला मुल्क करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने एटमी असासों की सिक्योरिटी में भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान के जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे दी। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन मुल्क है। इसके साथ ही पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 7 पॉइंट्स का इजाफा भी कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने नए ज़वाबित लागू करके सिक्योरिटी को मौसर बनाया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में एटमी असासों की सिक्योरिटी में 19वां नंबर हासिल किया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दर्जे में 7 पॉइंट्स का इजाफा किया। पाकिस्तान का दुनिया भर में एटमी असासों की सिक्योरिटी में स्कोर 47 रहा, जबकि भारत सिर्फ 41 पॉइंट्स हासिल कर सका। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी पाकिस्तान का +1 दर्जा बढ़ा। तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी भारत के 53 पॉइंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान ने 58 स्कोर हासिल किए। न्यूक्लियर असासों के हामिल 22 ममालिक में असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का 19वां और भारत का 20वां नंबर है। 2012 में इस रैंकिंग इंडेक्स के आगाज़ के बाद से पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो अपनी रैंकिंग में इस कदर नुमाया बेहतरी ला पाया। आमदन से जायद असासाजात केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक
तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शेहराम सरवर ने केस सुनने से इनकार कर दिया। आमदन से जायद असासाजात का यह केस है जिसमें शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। जस्टिस शेहराम सरवर का केस सुनने से इनकार। आमदन से जायद असासाजात का केस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अदालत में मौजूद थे। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शेहराम सरवर ने केस सुनने से इनकार कर दिया। आमदन से जायद असासाजात का ये केस था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज अदालत में मौजूद थे और उनकी अबूरी जमानत में तौसी की गई है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद हारून, बताइएगा कि 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, इसके साथ ही साथ जस्टिस शेहराम ने केस सुनने से क्यों इनकार किया? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की आज आमदन से ज्यादा असासाजात केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। सुबह इनका जो है बेंच में तब्दील हो गया था। जस्टिस शेहराम सरवर इस बेंच में शामिल हुए थे। शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल जो है लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे और पेशी के लिए अदालत में पहुंच भी गए, जिसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो अदालत में जस्टिस शेहराम सरवर ने जो है इनका केस सुनने से माजरत कर ली और कहा कि इनके वकील के साथ जो है वजाती ताल्लुकात भी हैं, इसलिए जो है वो इस केस की समाअत नहीं कर सकते हैं। जबकि इनके वकला जो अताउल्लाह तालर का कहना था कि कुछ वकला जो है यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में है, इस वजह से वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए भी केस की समाअत से जस्टिस शेहराम सरवर ने इनकार किया है। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में इस तरह 17 अगस्त तक जो है वो तौसी हो गई, जिसको शहबाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए। शहबाज शरीफ जब यहाँ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे तो राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम जो है आज किए गए हुए थे। जी दुरुस्त, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। आगे बढ़े आपको बताएं तौहीन अदालत के शो कॉज पर आगा इफ्तिखारुद्दीन ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए हैं। आगा इफ्तिखारुद्दीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई रोक दे, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा सिर्फ तौहीन अदालत का है, मुआफ़ी नामों के बावजूद सेहत जुर्म से इनकारी हैं तो आपकी मर्जी। साइबर क्राइम और दहशत गर्दी के कवानीन का तौहीन अदालत से ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ट्रायल कोर्ट अपने शवाहिद पर फैसला करेगी। अदालत ने FIA से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त कराची में फिरदौस शमीम नकवी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोजमर्रा जिंदगी की तकलीफों को दूर करने के लिए कौन सा नुमाइंदा है जिसके पास वो जाए। वो बुनियादी नुमाइंदा जो है वो एक वार्ड काउंसलर होता है और उस वार्ड काउंसलर की जो अहमियत जो होती है वो ये होता है वो पानी, गैस, बिजली की जितनी सीवरेज की शिकायत, रोड टूटने की शिकायत, मैनहोल गायब होने की शिकायत, गंदगी की शिकायत, कूड़ा न उठने की शिकायत, उन सब को या गलत पार्किंग हुई हुई है या कोई इलाके के अंदर चोरी डकैती ये सब हो रही है, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो वार्ड काउंसलर है। और उसके बाद हम समझते हैं कि जिस चीज के अंदर फैसले अगर प्रॉब्लम के जितने करीब होंगे उतना बेहतर होगा, और उसके लिए जो निजाम हमने दिया है, इसको बड़ा कर दो, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो निजाम हमने प्रपोज किया है वो ये है कि वार्ड लेवल के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी ख्वातीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएं।